Hello everyone, welcome to ThinkEdge. Again in this video we are going to go to unit number 4, that is your ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के इस वीडियो के अंदर भी हम सिर्फ थियरी कवर करेंगे. जो भी तुम्हारे पीवाईक्यूज थे न्यूमेरिकल बेस्ड, वो उस वीडियो के अंदर कवर होंगे जिसके अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे. बट जितनी भी थियरी है, यानी कि जितनी भी थियरी के पीवाईक्यूज थे वो इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे. यानी कि सारे पीवाईक्यूज कवर कर चुका हूँ मैं इस थियरी लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर हम सारी थियरी देख लेंगे फ्रॉम यूजर डाटा प्रोटोकॉल से लेके ट्रांसफर कंट्रोल लेयर प्रोटोकॉल तक. सारे प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो. थैंक यू. हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर तुम्हारा फोर्थ लेयर होता है ओएसआई मॉडल का, जिसके अंदर हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करते हैं. मतलब जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डिलीवरी करने का काम होता है वो नेटवर्क लेयर ही करता है. बट उसकी जो प्रोसेस की जाती है, उसके ऊपर जो डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली जो चीज़ें की जाती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा की जाती है. और इसके अंदर हम क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है उसको यूज़ करते हैं. जो भी तुम्हारा क्लाइंट सर्वर मॉडल रहेगा उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड रिलायबल और बेस्ट एफर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर नेटवर्क. मतलब देखो, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस रहेंगी और हर डिवाइस के अंदर मल्टीपल क्या रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे. तो ये क्या करता है, कॉमन क्या करेगा, एक रिलायबल और बेस्ट एफर्ट देगा मतलब कम्युनिकेशन के लिए, जिसके थ्रू क्या होगा, वो जो सारी एप्लीकेशन है वो एक साथ अच्छे से रन करेंगे. लेट्स से मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमारे पास 4 एप्लीकेशन है. 4 एप्लीकेशन पे एक के ऊपर यूट्यूब चल रहा है, एक के ऊपर इंस्टाग्राम चल रहा है, एक के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है. तो उन एप्लीकेशन को एक साथ अच्छे से रन कराने का काम तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. मतलब एक बेस्ट एफर्ट देगा कम्युनिकेशन के लिए. अभी एक ही हॉटस्पॉट है, वो 4 जगह पे जा रहा है, तो 4 आईपीज क्रिएट होने वाले. तो वो जो चीज़ें अच्छे से की जाती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. ये क्या होता है, फोर्थ लेयर होता है तुम्हारे ओएसआई मॉडल का. ठीक है, इसके अंदर हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करते हैं. तो लेट्स गो फॉर व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. ठीक है, और अभी हम ट्रांसपोर्ट लेयर के जो भी फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन से फंक्शंस ट्रांसपोर्ट लेयर तुम्हारे परफॉर्म करता है और कौन से नहीं, उसको हम बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स गो. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब क्या, ये तुम्हारा की फंक्शन होता है तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर का. इट्स अ डिफरेंट थिंग. इंश्योर्स दैट डाटा डिलीवर्ड टू अ डिवाइस रिच स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज मेंट फॉर यूजिंग पोर्ट नंबर्स. यानी कि पोर्ट नंबर्स. अब पोर्ट नंबर्स का यूज क्या होता है, देखो तुमने एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, बट तुम्हारे इसके अंदर क्रोम चालू है और क्रोम के अंदर एक टैब के अंदर इंस्टाग्राम है, दूसरे टैब के अंदर यूट्यूब है, तीसरे टैब के अंदर व्हाट्सएप है. ठीक है, तो व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये इन तीनों में से तुम क्या चला रहे हो उसको डिफरेंशिएट करना है. तो वहाँ पे पोर्ट नंबर लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, पोर्ट नंबर लगता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, बाकी जितने भी डिफरेंट एप्लीकेशन है उनको एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर देगा. क्या देगा, एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर देगा और उसके थ्रू जो डाटा है वो सबको अलग अलग करने का काम करेगा. मतलब लेट्स से तुम्हारा डाटा चेंज हो रहा है, तुम्हारे पास डाटा आ रहा है आईपी एड्रेस के थ्रू, बट वो जो आईपी एड्रेस के थ्रू डाटा आ रहा है वो यूट्यूब के लिए अलग आ रहा है, इंस्टाग्राम के लिए अलग आ रहा है, फेसबुक के लिए अलग आ रहा है. तो वो कैसे आ रहा है, तो वो इसको करने का काम तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है बाय यूजिंग पोर्ट्स. ठीक है, बाय यूजिंग पोर्ट्स. वो हम आगे देखेंगे. एग्जांपल, वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन एट सेम टाइम, म्यूजिक ऐप, ईमेल, ब्राउजर, एचटीटीपी एक्सेट्रा. यानी कि अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन जो एट द सेम टाइम चालू है, जैसे कि म्यूजिक ऐप हो गया, ईमेल हो गया, ब्राउजर हो गया, अगर ऐसे मल्टीपल ऐप चालू है तो मल्टीपल इन सारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ता है. सारे जो डाटा है उनको स्पेसिफिक जगह पे ही सेंड करना पड़ता है. ये सारी चीज़ तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. ठीक है, नेक्स्ट. All them use same IP address, but transport layer ensure that each application data goes to right application. मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि इसने ऐसा क्या दिया है कि सारी जो तुमने ऊपर देखे आईपी, जो तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम हो गया, ऐप हो गया या फिर कोई भी ऐप हो गया, वो क्या करते हैं, सिंगल आईपी एड्रेस को यूज करेंगे. वो सिंगल आईपी एड्रेस को यूज करेंगे, बट वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो इंश्योर करता है कि हाँ भाई, इंस्टाग्राम का डाटा इंस्टाग्राम के पास ही जाएगा, फेसबुक का डाटा फेसबुक के पास ही जाएगा, जो तुम्हारा व्हाट्सएप उसका डाटा व्हाट्सएप के पास ही जाएगा. वो करने का काम तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. इसको हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग पोर्ट नंबर. जैसे कि एग्जांपल हो गया, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर होता है 80, एचटीटीपीएस का होता है 443, डीएनएस का 53 और एफटीपी का 21. ये तुम्हें याद ही रखनी है. ये पोर्ट नंबर अगर तुम याद रखोगे तो इट्स अ बेस्ट डील, क्योंकि आ सकते हैं, तो आई थिंक तुम्हें ये याद रखना चाहिए. ठीक है, उसके बाद पोर्ट नंबर क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई रनिंग एप्लीकेशन ऑन सर्वर साइड ऑन डिवाइस. मतलब देखो, डिवाइस के अंदर जो मल्टीपल एप्लीकेशन चालू है, लेट्स से इंस्टाग्राम चालू है, व्हाट्सएप चालू है, फेसबुक चालू है, तो उनको डिफरेंशिएट करने का काम, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम तुम्हारा पोर्ट नंबर करता है. ठीक है, तो देखो आईपी एड्रेस का होगा हाउस एड्रेस और रूम, एंड पोर्ट नंबर क्या होगा, रूम नंबर इनसाइड हाउस. मतलब देखो, इज इक्वल टू सॉकेट. सॉकेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बट इतना याद रखो कि आईपी एड्रेस का रहेगा हाउस एड्रेस रहेगा, मतलब तुम्हारे लैपटॉप का एड्रेस रहेगा, तुम्हारे कंप्यूटर का एड्रेस रहेगा. और पोर्ट नंबर क्या रहेगा, पोर्ट नंबर मतलब तुम्हारे रूम, तुम्हारे हाउस के अंदर तुम्हारा रूम. वैसे तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टाग्राम चल रहा है वो होगा पोर्ट नंबर, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर यूट्यूब चल रहा है वो होगा पोर्ट नंबर, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सएप चल रहा है वो होगा पोर्ट नंबर. तो ये होता है तुम्हारा पोर्ट नंबर. और पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस को हम कंबाइनली सॉकेट बोलते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एड्रेसिंग इन ट्रांसपोर्ट लेयर. अब एड्रेसिंग क्या रहेगी ट्रांसपोर्ट लेयर की, देखो एक मिनट फिर ऊपर, हाँ ठीक है, लेट्स गो. पोर्ट एड्रेस. देखो, पोर्ट एड्रेस तुम्हारा 16 बिट का होता है, उसी को हम एड्रेसिंग करते हैं. यानी कि जो भी तुम्हारा यूट्यूब चल रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, उसको एक आईपी एड्रेस के साथ एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर देना, पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करना, ये तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है. ठीक है, अब ये लॉजिकल होता है, यानी कि एप्लीकेशन को दिया जाता है, सिर्फ फिजिकली ये हम नहीं देते. जैसे कि मैक एड्रेस होता है या फिर आईपी एड्रेस क्या करते हैं, फिजिकली एक डिवाइस को देते हैं, बट वैसे लॉजिकल होता है ये पोर्ट नंबर, वो किसी को फिजिकली दिया नहीं जाता. आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऐप ऑन होस्ट, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके ऊपर कौन सा ऐप स्पेसिफिकली चल रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जान सकते हैं. इसको कौन करता है, टीसीपी और यूडीपी के जो पोर्ट्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं. हम टीसीपी और यूडीपी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट इसको कौन मैनेज करता है, तुम्हारा टीसीपी और यूडीपी. ठीक है, यानी कि ये क्या इंश्योर करेगा कि जो तुम्हारा डाटा है वो करेक्ट ऐप के पास पहुंचा है. यानी कि इंस्टाग्राम का रील इंस्टाग्राम पे आई, इंस्टाग्राम की कमेंट इंस्टाग्राम पे आई, व्हाट्सएप का मैसेज व्हाट्सएप पे आएगा. ये इंश्योर करने का काम तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. ठीक है, उसके बाद
मल्टीप्लेक्सिंग को वो क्या करेगा, इनेबल करेगा, जिसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। पोर्ट नंबर गिवन बाय एएनए, इंटरनल असाइंड नंबर अथॉरिटी, यानी कि ये कौन देता है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी देती है, ठीक है। ये कौन देता है तुम्हारे पोर्ट नंबर, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये तुम्हारे पोर्ट नंबर देने का काम करती रहती है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ ठीक है, वेल नोन। हाँ, एक बात याद रखना कि जो तुम्हारे पोर्ट नंबर्स होते हैं उनके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है वेल नोन, 0 से 1023 तक जितने भी पोर्ट नंबर्स रहेंगे, 0 से लेकर 1023 तक, जो कौन असाइन करता है, तुम्हारा आईएनए यानी कि इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, वो असाइन करता है। पोर्ट नंबर फॉर सर्विसेज जैसे कि एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, ये असाइन करने का काम तुम्हारा वेल नोन जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 123 तक। और ये कौन असाइन करता है, तुम्हारा आईएनए इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। उसके बाद सेकंड टाइप के अंदर आता है तुम्हारा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के अंदर क्या होते हैं, 1024 से लेकर 495152, ये बड़ा नंबर है, 46,152, ये सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के अंदर, जिसके MySQL हो गया, MongoDB हो गई, ये रजिस्टर्ड है। और डायनेमिक मतलब क्या है, 46,152 से लेकर 65,335 तक, जो कि INA से कुछ रिलेटेड ही नहीं है और यूज बाय एनी क्लाइंट प्रोग्राम, किसी भी कोई भी क्लाइंट प्रोग्राम्स को क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा। सो दैट इज योर क्या होता है, एड्रेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। एड्रेसिंग का इतना ही सिंपल मीनिंग याद रखो कि एड्रेसिंग मतलब तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। एड्रेसिंग मतलब क्या, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा जो भी एप्लीकेशन तुम्हारे ऊपर चल रहा है, तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और वो उसको यूट्यूब को स्पेसिफिकली एक एड्रेस देना, इंस्टाग्राम को एक स्पेसिफिकली एड्रेस देना, उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग इन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। वन नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड और डायनेमिक। हमने देखिए कि पोर्ट नंबर कौन देता है, तुम्हारा इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जिसके अंदर वेल नोन, रजिस्टर्ड, और नेक्स्ट होता है तुम्हारा डायनेमिक। तो ये हमने डायनेमिक और वो देख लिया। तो नेक्स्ट है तुम्हारा सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। सॉकेट प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस ओवर नेटवर्क, यानी कि दो प्रोसेसेस जो तुम्हारे नेटवर्क के अंदर चल रही है उसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। सॉकेट प्रोग्रामिंग का इतना याद रखो कि सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस इज इक्वल टू योर सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक बार हाँ ये डायग्राम देख लो कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर सॉकेट एड्रेस क्या रहेगा, तुम्हारा आईपी एड्रेस यानी कि 200.23.56 और लेट से तुम्हें कोई पोर्ट नंबर दिया जाएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए कोई पोर्ट नंबर दे दिया 69, तो उसका जो सॉकेट एड्रेस है वो क्या बन जाएगा, 200.23.56.8.69। और जब तुम इस सॉकेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे तो जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है वो ओपन हो जाएगा, तब तुम कहाँ पे जाओगे, इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे। अगर तुमने आईपी एड्रेस असाइन किया ये जो 2223.56.8, तो तुम सिर्फ तुम्हारे लैपटॉप के डाटा को देख पाओगे। बट अगर तुमने सॉकेट एड्रेस को दे दिया, मतलब जो पोर्ट नंबर है वो उस आईपी के साथ असाइन कर दिया, तो तुम्हारा जो डाटा है वो सीधे कहाँ पे जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएगा। ये होता है तुम्हारा सॉकेट एड्रेस। एक मिनट, मैंने सॉकेट के बारे में और बहुत कुछ लिखा है बट वो नीचे है, तो वो पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पे लिखा है। कहाँ पे मैंने फोटो डाली है सॉकेट की बहुत डिटेल के अंदर है, इसके अंदर। एक मिनट, हाँ देखो ये होता है सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन्स, यानी कि दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक एंड पॉइंट रहेगा। लेट से तुम्हारे पास तुम्हारा एक कंप्यूटर है, लेट से तुम्हारा ये कंप्यूटर है और एक तुम्हारे दोस्त का कंप्यूटर है। तुमने तुम्हारे कंप्यूटर के थ्रू क्या की, तुम्हारे दोस्त को इंस्टाग्राम की क्या की रील भी सेंड कर दी और व्हाट्सएप पे मैसेज भी सेंड कर दिया कि भाई तू ये रील देख ले, क्योंकि वो रील देखता नहीं है। तो तुमने क्या किया, उसको व्हाट्सएप पे सेंड किया कि भाई मैंने तेरे लिए एक रील भेजी है तो उसको चेक कर ले, और तुमने इंस्टाग्राम पे से उसको रील भी भेज दी, यानी कि तुमने दो चीज़ें उसको सेंड कर दी। तो अब ये सॉकेट क्या करेगा, या फिर ये सॉकेट क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई व्हाट्सएप वाला जो मैसेज है कि भाई तू ये रील देख, वो मैसेज एक्यूरेटली व्हाट्सएप को जाए, और जो इंस्टाग्राम रील तुमने उस दोस्त को भेजी है वो कंप्लीटली इंस्टाग्राम की हुई जाए। तो ये कौन करता है, तुम्हारा एड्रेसिंग करता है और सॉकेट करता है। तो सॉकेट क्या कर रहा है, इन दो मशीन के बीच में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। देखो इसके बीच में और इसके बीच में इसने क्या कर दी, कम्युनिकेशन ला दी, ताकि जो व्हाट्सएप है उसको व्हाट्सएप के पास चले जाए और जो इंस्टाग्राम का मैसेज है वो इंस्टाग्राम के पास चले जाए, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक एड्रेस, एक इनपुट एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस, ये स्पेसिफिक चीजें रहेंगी, ठीक है। अलाउस प्रोसेस टू कम्युनिकेट यूजिंग टीसीपी और यूडीपी, और इसको कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी और यूडीपी का यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप तो तुम्हें सॉकेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे टाइप्स भी होते हैं सॉकेट के। फर्स्ट होता है तुम्हारा स्ट्रीम मतलब क्या है, स्ट्रीम सॉकेट, टीसीपी, यानी कि ये टीसी के ऊपर टीसीपी जो तुम्हारा प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम बहुत अच्छे में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर बेस्ट होता है स्ट्रीम वाला स्ट्रीम सॉकेट। ये बहुत रिलायबल होगा, ऑर्डर रहेगा, एरर चेक डिलीवरी करेगा। मतलब देखो जब भी कोई तुम डाटा सेंड करोगे तो वो पहले चेक करेगा कि जो डाटा है वो एरर फ्री आया है कि नहीं, उसको चेक करेगा, और तभी। और इसके एग्जाम्पल है तुम्हारा वेब ब्राउजिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद डाटाग्राम मतलब क्या, यूडीपी उसका एग्जाम्पल। ये बहुत फास्ट है बट रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल है, ठीक है। इसकी जो डिलीवरी है बहुत फास्ट होगी बट अनरिलायबल होगी, मतलब होगी इसकी गारंटी नहीं होती। अनरिलायबल मतलब क्या, उसकी जो डिलीवरी है वो गारंटेड है नहीं है। टीसीपी मतलब देखो लेट्स से तुमने क्या किया, एक फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन जैसी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ मंगाया, तो उसकी गारंटी होती है कि हाँ वो भाई तुम्हारे पास आ जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पैसे तो वेस्ट नहीं जाएंगे। बट तुमने ऐसी कोई भी अनजान वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट तुमने गूगल से कुछ भी देखी और उससे कुछ मंगा लिया, पैसे भी दे दिए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ भाई वो आएगा ही आएगा। सो ये होता है तुम्हारा स्ट्रीम मतलब कौन, फ्लिपकार्ट, अमेजन। और डाटाग्राम मतलब कौन, वही तुम्हारे लेट्स से कोई भी ऐसी रैंडम वेबसाइट, ठीक है। उसका एग्जांपल है डीएनए से वीडियो स्ट्रीमिंग गेमिंग। अब वीडियो स्ट्रीमिंग उसका एग्जांपल क्यों है, देखो रिलायबल नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जब तुम वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो ना लाइव वाली, तब क्या होता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी मैसेज के अंदर जो वीडियो होता है वो ब्लर हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर तुमने लाइव कभी देखा होगा किसी लेक्चर को और उसको, तो ये प्रॉब्लम्स होती है अनरिलायबल चीज़ों के अंदर। सो दैट इज योर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद होता है रॉ प्रोटोकॉल, डायरेक्ट एक्सेस टू लो लेवल प्रोटोकॉल, जैसे कि आईपी आईसीएमपी, यूज फॉर नेटवर्क डायग्नोसिस एंड कस्टमर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन। मतलब जो रॉ प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर रॉ सॉकेट होते हैं वो किसके यूज किए जाते हैं, लो लेवल प्रोटोकॉल, जैसे कि आईपी आईसीएमपी, जो कि हमने नेटवर्क लेयर के अंदर यूज किए थे। ऐसे प्रोटोकॉल्स के अंदर जिसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये
सॉकेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेगा और कस्टम प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन है कि जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको कस्टम इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ये रॉ वाला सॉकेट यूज़ किया जाएगा। तो दैट इज योर 3 टाइप्स ऑफ सॉकेट, ठीक है। अब देखो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक एक मिनट ओके, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी दो फंक्शंस रहेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शनलेस। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर भी सर्वर साइड रहेगी और क्लाइंट साइड रहेगी, ठीक है। सर्वर साइड के अंदर क्या होगा, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। सॉकेट ऑपरेशन से क्या होता है, जो तुम्हारा सॉकेट है वो क्रिएट होता है, यानी कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दिया जाएगा और इससे वो जो सॉकेट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाइंड मतलब असाइन आईपी प्लस पोर्ट, मतलब सॉकेट के मतलब तुमने क्या किया, एक सॉकेट क्रिएट किया, उसके बाद उस सॉकेट को अंदर जो आईपी है और पोर्ट है उसको असाइन कर दिया, उसको एक साथ लाके मिला दिया, वो गया तुम्हारा बाइंड। उसके बाद लिसन, पुट वैल्यू इन पैसिव मोड, यानी कि जो पैसिव मोड रहेगा उसके अंदर जो वैल्यू है उसको पुट इन करना है। उसके बाद एक्सेप्ट वेट एंड एक्सेप्ट क्लाइंट कनेक्शन, यानी कि जो क्लाइंट है उसने अभी तक कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है कि नहीं उसके लिए वेट करना है। उसके बाद सेंड एंड रिसीव, एक्सचेंज डाटा, यानी कि अभी तुम्हें डाटा को सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, जो तुम्हें कहना है वो करो, वो जो करना है वो करो, ठीक है। उसके बाद क्लोज, यानी कि जो टर्मिनेशन है उसको क्लोज कर देना, ठीक है। एक बार फिर से समझो, पहले हमने क्या किया, सॉकेट क्रिएट किया बाय यूजिंग सॉकेट कीवर्ड, बाइंड किया, बाइंड के अंदर हमने क्या किया, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस को एक साथ मिला दिया। उसके बाद लिसन, यानी कि जो भी पैसिव मोड है उसके अंदर जो चीज़ है उसको डाल दी। उसके बाद एक्सेप्ट के मतलब हमने क्या किया, जो कनेक्शन है जो क्लाइंट है उसके कनेक्शन को वेट किया और एक्सेप्ट किया। उसके बाद सेंड और रिसीव, यानी कि डाटा को एक्सचेंज किया, आइदर सेंड किया या फिर रिसीव किया। उसके बाद क्लोज, टर्मिनेट कनेक्शन, यानी कि जो कनेक्शन है उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट साइड पे क्या होता है, सॉकेट क्रिएट होता है, मतलब आता है। उसके बाद कनेक्ट की रिक्वेस्ट आती है, अगर तुमने तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो कनेक्शन हो जाता है सर्वर के साथ, अगर तुमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो कनेक्शन के साथ क्या हो जाती है, रिक्वेस्ट हो जाती है। मतलब तुम नहीं करते, मोबाइल करता है, ठीक है। सेंडर और सेंड रिसीव होगा। सेंड मतलब अगर कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि तुम्हें सर्वर को डाटा सेंड करना, जैसे कि अगर लेट्स से तुम्हें रील अपलोड करनी है इंस्टाग्राम को, तो वो क्या होगी, वो तो सर्वर पे चला जाएगा ना, तो वो होता है सेंड। और रिसीव मतलब इंस्टाग्राम की कोई नोटिफिकेशन आना, वो होता है रिसीव। और क्लोज मतलब हाँ भाई क्लोज कर दिया, तो जो तुम्हारा टर्मिनेट कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया। सो दैट इज योर फंक्शंस ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट। अब कनेक्शन लेस के देखते हैं। आई होप सो कनेक्शन ओरिएंटेड समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। इसके अंदर भी वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। पहली बात तो सॉकेट क्रिएट करोगे, उसके बाद बाइंड मतलब जो तुम्हारा आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस है उसको असाइन कर दोगे। और रिसीव फॉर्म, वेट फॉर इनकमिंग डाटाग्राम, यानी कि जो डाटाग्राम रहेगा ये यूडीपी के ऊपर बेस करेगा और ऊपर जो है वो टीसीपी के ऊपर बेस करेगा। तो ये क्या करता है, जो इनकमिंग डाटाग्राम है, डाटाग्राम के बारे में आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। सेंड टू सेंड रिप्लाई टू बैक टू क्लाइंट, यानी कि सेंड टू मतलब क्या, जो भी तुम्हारी चीज़ हुई है उसका जो रिप्लाई वो किसको भेजेगा, बैक एट द क्लाइंट को वो रिप्लाई जरूर भेजेगा और क्लोज कर देगा तुम्हारा सर्वर, ठीक है। अब क्लाइंट साइड पर क्या होगा, सॉकेट आएगा। सेंड टू, यानी कि आइदर तुम्हें सर्वर को करना है, सेंड करना है सर्वर को, अगर तुम्हें कोई चीज़ सेंड करनी है तो। और रिसीव फॉर्म मतलब अगर तुम्हें सर्वर से कुछ रिसीव करना है तो, मतलब लेट से इंस्टाग्राम से तुमने कोई रील डाल दी तो वो सेंड टू हो जाएगा, और इंस्टाग्राम से कोई नोटिफिकेशन तुमको आएगी तो वो रिसीव हो जाएगा। और लेट से क्लोज, लास्ट वाला क्या है तुम्हारा, क्लोज, यानी कि तुम्हारा जो सॉकेट है उसको क्लोज कर दो, जो कनेक्शन है उसको क्लोज दो। तो दैट इज योर सॉकेट। अब हम फिर से सॉकेट प्रोग्रामिंग के ऊपर आते हैं कि वो क्या था, और सॉकेट के बारे में आई होप सो तुम समझ गए होंगे कि सॉकेट क्या होता है। सॉकेट इज इक्वल टू आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस इज इक्वल टू योर सॉकेट। नाउ हम कहाँ पे थे, हाँ देखो सॉकेट के बारे में हमने देखा। सॉकेट की डायग्राम भी यहाँ पे तुम दिखा सकते हो कि सॉकेट मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस होता है, और ओवरऑल सॉकेट को तुम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब उसके अंदर भी बर्कली सॉकेट होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। बर्कली सॉकेट क्या होता है, एक एपीआई होता है। एपीआई जैसे कि रेस्ट एपीआई हो गए, फेच एपीआईज हो गए, जो क्या करते हैं तुम्हारे वेब डेवलपमेंट को बहुत ईजी बना देते हैं, या फिर जो तुम्हारी एआईएमएल होती है उसको फास्ट एपीआई बहुत ईजी बना देता है। तो वैसे ही जो सॉकेट एपीआई वो क्या करते हैं, इन सॉकेट्स को बहुत ईजी बना देता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई का फुल फॉर्म फॉर इंटरनेट सॉकेट्स एंड वो क्या है, एक मिनट एंड यूनिक्स डोमेन सॉकेट्स यूज फॉर इंटरकोर्स कम्युनिकेशन। मतलब एक बात ऐसे समझो कि जैसे एपीआई क्या करता है, अपने आप से थोड़ा सा कोड क्रिएट करके देता है, वैसे ये क्या करता है, अपने आप से जो कुछ सॉकेट्स है या फिर डोमेन है या फिर कुछ सॉकेट्स है उनको डिसाइड करने का काम करेगा। एक बार फिर से समझो, ये क्या कर रहा है, अपने आप से खुद से ही वो क्या कर रहा है, जो सॉकेट्स है वो असाइन करके दे रहा है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को, या फिर किसी भी मतलब कोई भी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है उसको वो अपने आप से ही सॉकेट असाइन करने का काम बर्कली सॉकेट करते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। यूज फॉर इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन, जो इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन है जिसके अंदर ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखो ये स्टैंडर्ड एपीआई होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सॉकेट को क्रिएट करेगा। पहले तो ये सॉकेट को क्रिएट करेगा, उसके बाद पोर्ट नंबर को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, जो हमने नीचे स्टेप देखी। उसके बाद सेंड और रिसीव करता है डाटा को, और कनेक्शन को मैनेज करने का काम तुम्हारा सॉकेट, बर्कली सॉकेट खुद से ही करता है, मैन्युअली नहीं करता, ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। अब ये टीसीपी और यूडीपी दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों को भी सपोर्ट करता है। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, यानी कि लैन के थ्रू ये मदद करता है। वाइड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लिनक्स विंडोज, यानी कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग होती है या फिर लिनक्स या फिर विंडोज होता है उसके अंदर बहुत वाइडली इसको यूज किया जाता है इन सॉकेट्स को, ठीक है। सपोर्ट IPv4 IPv6 दोनों को सपोर्ट करता है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन, यानी कि जो मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन है उसको वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक फाउंडेशन बेस प्रोवाइड करता है। अब इसका यूज़ क्या है एक्चुअली लिनक्स या फिर विंडोज के अंदर। तो देखो विंडोज के अंदर अगर तुम्हें एज है या फिर तुम्हारा क्रोम ब्राउजर है, तो क्रोम ब्राउजर के ऊपर जब तुम यूट्यूब डालोगे तो यूट्यूब के लिए एक अलग सा सॉकेट क्रिएट हो जाएगा। अगर तुम व्हाट्सएप डालोगे तो व्हाट्सएप के लिए एक अलग सॉकेट क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज योर सॉकेट, ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या की मीनिंग क्या होता है, सॉकेट मतलब सॉकेट क्रिएट करना, बाइंड मतलब सॉकेट के अंदर पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस को असाइन करना, लिसन मतलब जो भी तुम्हारे तुमने जो भी सेंडर या फिर रिसीवर जिसके पास भी डाटा आया है उस डाटा को लिसन करना, मतलब एब्जॉर्ब करना लेट से। उसके बाद एक्सेप्ट मतलब जो तुम्हारी कनेक्शन रिक्वेस्ट लेट से सेंडर ने रिसीवर को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो एक्सेप्ट करना। कनेक्ट मतलब सेंडर रिसीवर को कनेक्ट करना, सेंड करना मतलब डाटा सेंड करना, और रिसीव मतलब क्या, डाटा को रिसीव करना। अगर ये पूछ लिया तो भी एक्सप्लेन कर देना क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है, तो वही याद रखना। सो दैट्स योर सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बारे में हम डीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को तुम डायग्राम के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या, पहली बात तो कि हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को मल्टीप्लेक्सर के अंदर भेजते हैं और उन मल्टीपल प्रोसेसर को एक आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मतलब देखो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे पास रहेंगी, उन प्रोसेसर्स को एक साथ मिलाकर हम एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर भेज देंगे। मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा, उन सारी जो प्रोसेसेस है उसके ऊपर काम होगा और उन प्रोसेसेस को एक आईपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर उस आईपी को भेज दिया जाएगा तुम्हारे रिसीवर साइड के ऊपर। रिसीवर साइड के ऊपर क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सर उसको डीमल्टीप्लेक्स कर देगा और अलग से फिर से उन चार प्रोसेसेस को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। अब इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड ऐड पोर्ट्स नंबर्स बिफोर सेंडिंग नंबर लेयर व्हिच हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क एट रिसीवर एंड एट, मतलब मैं तुमको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो लेट्स से तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, ये क्या एक C1 कंप्यूटर है और ये C2 कंप्यूटर है। इधर इंस्टाग्राम चल रहा है, इधर व्हाट्सएप चल रहा है, इधर यूट्यूब चल रहा है और इधर फेसबुक चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर, अब तुम्हारा ये एक कंप्यूटर है, क्या इस कंप्यूटर को हर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया क्या देते हैं हम, एक एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर देते हैं और एक जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसको क्या देते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं। तो इन चार पोर्ट नंबर को, अब ये चार अलग अलग पोर्ट नंबर्स हैं, इन चार पोर्ट नंबर को इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर भेज देने का, ठीक है। अब जब इन चार पोर्ट नंबर को इन मल्टीप्लेक्सर के अंदर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उन चार पोर्ट नंबर को मिला के एक आईपी क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर जो आईपी है वो रिसीवर साइड पे भेज दी जाएगी, यानी कि जिसको डाटा चाहिए वो, अब ये आईपी एड्रेस क्या भेजा जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर भेजा जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या किया जाएगा, फिर से जो तुम्हारे पोर्ट नंबर्स है उसको सेपरेट किया जाएगा। फिर पोर्ट नंबर जिसका इंस्टाग्राम है उसका इंस्टाग्राम को भेज दिया जाएगा, जिसका व्हाट्सएप है उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, जिसको फेसबुक है उसको फेसबुक के ऊपर भेज दिया जाएगा और जो यूट्यूब का डाटा है वो यूट्यूब के ऊपर भेज दिया जाएगा। दैट इज योर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मतलब क्या, जो भी प्रोसेसेस आ रही है उनके पोर्ट नंबर को मिला देता है मल्टीप्लेक्सर आईपी के अंदर और फिर डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उस आईपी को फिर से पोर्ट नंबर से अलग करके उस एप्लीकेशन के पास जो डाटा है उसको पहुंचा देने का काम मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर करता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं, यहाँ पे पोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्या करता है, रोल प्ले करता है और कुछ नहीं है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, फॉर्म्स फाउंडेशन ऑफ सॉकेट कम्युनिकेशन। सॉकेट कम्युनिकेशन का ये क्या करता है, फाउंडेशन फॉर्म करता है, ठीक है। आई होप से तुम्हें डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे चार अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है तो अलग एप्लीकेशन को अलग पोर्ट नंबर दिया जाएगा, फिर उन पोर्ट नंबर को भेजा जाएगा मल्टीप्लेक्सर के अंदर और वो मल्टीप्लेक्सर उसको आईपी एड्रेस के साथ असाइन कर देगा। फिर वो जाएगा आईपी एड्रेस के अंदर, वो आईपी एड्रेस रिसीवर साइड पे जाएगा, वो आईपी एड्रेस फिर डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर जाएगा, जो पोर्ट नंबर है उसको अलग अलग किए जाएंगे और फिर जो डाटा जहाँ पे जाना चाहिए उस एप्लीकेशन के पास वो डाटा चला जाएगा। दैट इज योर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। जिससे क्या होगा, एडवांटेजेस लिखे इधर, जिससे क्या होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेस होगा एट द रिसीवर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर यूजेस पोर्ट नंबर प्रोवाइड, वही लिखा है कि वो जो मैंने बोला वही, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे टीसीपी यूडीपी के अंदर। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट बिफोर डाटा ट्रांसफर, मतलब जब भी डाटा ट्रांसमिशन होने वाला होता है उसके पहले एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन होने से पहले क्या होना चाहिए, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो तभी डाटा एक्सचेंज होता है और टर्मिनेट हम कनेक्शन भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब जब डाटा के बीच में हमें एक्सचेंज करना है तो कम्युनिकेशन करना चाहिए, उसके लिए एक कनेक्शन हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए, उसके लिए डाटा एक्सचेंज भी होता है और डाटा एक्सचेंज होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उस कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर देना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। फर्स्ट होता है हमारा SYN मतलब क्लाइंट सेंड सिंक्रोनाइज सेगमेंट टू सर्वर टू स्टार्ट कनेक्शन, यानी कि क्या करेगा, क्लाइंट एक लेट्स से एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ऐसे ही समझ लो, बट उसको हम कहेंगे यहाँ पे SYN एक्नॉलेजमेंट। सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट एक क्लाइंट सेंड करेगा किसको रिसीवर को या फिर सर्वर को टू स्टार्ट कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए तुमने क्या किया, SYN भेज दिया, ठीक है। SYN सेंड एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म कनेक्शन। फिर जो सर्वर है वो क्या करेगा, इसको SYN एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेगा कि हाँ भाई हमने कन्फर्म जो कनेक्शन है उसको कंफर्म कर दिया और एट द एंड एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी क्लाइंट के द्वारा, सेंड टू एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म कनेक्शन, यानी कि फिर से क्लाइंट क्या करेगा, कनेक्शन सेंड करेगा। मतलब देखो पहले क्या होगा, क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, क्लाइंट मतलब एक मिनट रुको, लेट्स ये तुम्हारा क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को SYN रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर जो तुम्हारा सर्वर है वो इसको SYN एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और फिर से जो तुम्हारा क्लाइंट है वो इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये जो SYN है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो तुम्हारा क्लाइंट है और जो सर्वर है, क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है SYN, फिर जो सर्वर है उसने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया है और फिर से जो कनेक्शन कंफर्म कर दिया और भेजा क्लाइंट को SYN एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट, फिर से क्लाइंट ने उसको क्या कर दिया, एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट भेज दी कि हाँ भाई जो हमारा कनेक्शन है वो कंफर्म हो चुका है। सो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब देखो SYN क्या करेगा, क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को सेंड करता है कि हाँ भाई हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। SYN एक्नॉलेजमेंट मतलब सर्वर सेंड करेगा कि भाई हाँ तू कर सकता है और हमने कंफर्म कर दिया कनेक्शन को, और एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, क्लाइंट करता है सेंड जो तुम्हारा सर्वर है उसको कि हाँ भाई हमने भी इस साइड से जो कनेक्शन है वो कंफर्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इस्टैब्लिश रिलायबल टीसीपी कनेक्शन, यानी कि यहाँ पे टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन होता है जो कि रिलायबल होता है। हैंडशेक सीक्वेंस नंबर्स इनिशियल इंश्योर प्रॉपर ऑर्डरिंग एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो सीक्वेंस नंबर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, इनिशियल प्रॉपर जो ऑर्डरिंग रहेगी तुम्हारे डाटा सेंडिंग या फिर रिसीविंग की उसको इंश्योर करेगा और एरर फ्री कम्युनिकेशन भी तुम्हारे बीच में करा देगा, ठीक है। और डाटा फ्लो कंट्रोल पैरामीटर्स भी यहाँ पे यूज होते हैं। कनेक्शन इस्टैब्लिश डाटा ट्रांसमिशन बिगिंस, और जहाँ पे भी कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गया वहाँ पे जो तुम्हारा ट्रांसमिशन है वो बिगिन हो जाता है, डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। और जब तुम्हारा डाटा ट्रांसमिशन पूरा हो जाता है तो क्या होता है, जो तुम्हारा कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन, ठीक है। देखो मैं अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन हम देख रहे हैं। तो पहला फंक्शन था तुम्हारा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद
उसका दूसरा फंक्शन था एड्रेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तीसरा फंक्शन था उसका सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। फोर्थ फंक्शन था उसका मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। हम फंक्शन लिखते जा रहे हैं, फंक्शन के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वही हम करते जा रहे हैं। और उसके बाद होता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ये भी उसका एक फंक्शन होता है। अब उसका नेक्स्ट फंक्शन है कनेक्शन रिलीज, ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स से यूज टू टर्मिनेट कनेक्शन, यानी कि ये क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए कनेक्शन रिलीज यूज किया जाता है। फिन मतलब क्या, सेंडर टू रिसीवर रिक्वेस्ट टर्मिनेशन, यानी कि फिन रिक्वेस्ट भेजा जाती है। लेट्स से ये तुम्हारा सेंडर है और ये रिसीवर है, तो जो तुम्हारा सेंडर है वो क्या करेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा तुम्हारे सर्वर को कि भाई हाँ भाई अभी हमें जो टर्मिनेशन करना है, हमें जो कनेक्शन है हमारे बीच में वो तोड़ देना है, यानी कि ब्रेकअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज का मतलब क्या है, रिसीवर टू सेंडर कंफर्म दैट फिन एक्नॉलेजमेंट कंडीशन हाफ क्लोज, यानी कि जो तुम्हारा रिसीवर है वो क्या करेगा, फिर से एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तुम्हारे सेंडर को कि हाँ भाई हमने जो कनेक्शन है वो आधा बंद कर चुका है, हाफली वो क्लोज हो चुका है। फिर से जो तुम्हारा सेंडर है वो इसको फिन रिक्वेस्ट भेजेगा कि जो तुम्हारा रिसीवर डन सेंडिंग डाटा ऑन फिन सेगमेंट टू सेंडर, यानी कि यहाँ पे जो रिसीवर है उसने फिर से वो जो डाटा उसको सेंड किया था कनेक्शन, वो तुम्हारे सर्वर को या फिर कनेक्शन को, उसने बोल दिया है सेंडर ने कि हाँ भाई हमें तुम्हारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, अभी तू अच्छे से कर सकता है। फिर से जो सेंडर है वो क्या करता है, रिसीवर को एक और एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है कि सेंडर टू रिसीवर कन्फर्मिंग रिसीवर फिन, यानी कि जो रिसीवर ने फिन भेजी है उसको उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से एक बार समझो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से लेट्स गो, ये तुम्हारा है सेंडर, ठीक है, और ये तुम्हारा है रिसीवर, ठीक है। ओके, तो पहले क्या होगा, जो तुम्हारा सेंडर है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिसीवर को फिन रिक्वेस्ट को भेजेगा, किसको भेजेगा, फिन रिक्वेस्ट को। अब फिन रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, सेंडर ने बोला है रिसीवर को कि भाई हमारा जो कनेक्शन है वो हमें तोड़ देना है, हमें ब्रेकअप कर लेना है, ठीक है। अब देखो फिर से जो रिसीवर है वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा कि रिसीवर कि हाँ भाई तेरी जो ब्रेकअप वाली जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारा ब्रेकअप आधा सा हो चुका है, ठीक है। अब फिर से रिसीवर इसको फिर से एक और रिक्वेस्ट भेजेगा, दैट इज फिन रिक्वेस्ट। फिन रिक्वेस्ट मतलब क्या, सेंडर को बोलेगा कि भाई अभी अभी नहीं, अभी मेरे को कनेक्शन तोड़ना ही तोड़ना है, तो ये रिसीवर ने भेज दी। और लास्ट में फिर से जो सेंडर है वो फिर से इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ भाई अभी हमारा पूरा जो कनेक्शन है वो टूट चुका है, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट। सो दिस इज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ कनेक्शन रिलीज, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेट पीरियड भी यूज किया जाता है, डू नॉट लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि टाइम वेट पीरियड का यूज किया जाता है जिससे कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो लॉस ना हो, और ग्रेसफुल रिलायबल कम्युनिकेशन को क्लोजर को ये क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, टू आर्मी प्रॉब्लम। टू आर्मी प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग रिलायबल कम्युनिकेशन ओवर अनरिलायबल नेटवर्क, यानी कि जब भी रिलायबल नेटवर्क होता है उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कितना अच्छे से कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द अनरिलायबल नेटवर्क, यानी कि रिलायबल नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू अनरिलायबल नेटवर्क, ये एक्सप्लेन करता है तुम्हारा टू आर्मी प्रॉब्लम। हाईलाइट्स प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन रिलायबिलिटी, यानी कि जो डाटा है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो उसकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस किए जाते हैं वो हम टू आर्मी प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। इट शोस टीसीपी कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी इज नॉट गारंटेड, यानी कि जो टीसीपी की कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी है वो भी गारंटेड नहीं होती, ये उसको देखता है। हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक सिनेरियो होता है, हम सिनेरियो को पढ़ते हैं। पहली बात तो लेट्स से तुम्हारे पास ये एक आर्मी है और ये एक आर्मी है, एक मिनट इसको अपन और अच्छे से डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये एक आर्मी है और ये एक आर्मी है, ठीक है। ये दो आर्मी हो गई, ठीक है। टू आर्मीज कोऑर्डिनेट अटैक ऑन वन सेपरेट, यानी कि यहाँ पे देखो एक और आर्मी है, अपने पास तीन आर्मीज है, ठीक है। ये एक और आर्मी है, ठीक है, ठीक है। लेट्स गो, ये अच्छी वाली आर्मी है अपनी वाली, ठीक है, ये अच्छी आर्मी है और ये बाकी वाली बुरी आर्मी है, ठीक है। अब लेट्स इसका मीनिंग क्या है, पहली बात यहाँ पे दो आर्मीज है, लेट्स से ये पाकिस्तान है, एक मिनट, ये पाकिस्तान है और ये चाइना है, ठीक है। तो पाकिस्तान और चाइना क्या कर रहा है, इन दोनों को इंडिया के ऊपर अटैक करना है, इन दोनों को क्या करना है, इंडिया के ऊपर अटैक करना है, और ये दोनों एक साथ अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। सेपरेटेड बाय एनिमी टेरिटरी, और ये दोनों क्या है, चाइना इस साइड पे है और पाकिस्तान इस साइड पे है, बीच में इंडिया घुसा पड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, इंडिया के ऊपर अटैक करना है, ठीक है। टू आर्मीज कोऑर्डिनेट टू अटैक ऑन वन, यानी कि दोनों ने क्या फैसला कर लिया कि भाई अपन को अभी इंडिया के ऊपर अटैक करना ही करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट यूजिंग मैसेज, बट हाँ मतलब देखो अभी इंडिया बीच में प्रेजेंट है, बट एक कंडीशन यहाँ पे होगी कि जो अटैक है वो क्लियरली 6 बजे ही होना चाहिए, सुबह सुबह कभी होना चाहिए, सुबह सुबह 6 बजे ही होना चाहिए। 6 बजे के बाद अगर अटैक हुआ तो पहले अगर चाइना ने अटैक किया तो इंडिया चाइना को धो देगी और फिर पाकिस्तान के ऊपर जाएगी, और अगर पाकिस्तान ने 6 बजे अटैक किया और चाइना ने नहीं किया तो इंडिया पहले पाकिस्तान के साथ लड़ लेगी फिर चाइना के साथ लड़ लेगी, तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान को एक साथ 6 बजे ही वॉर शुरू करनी पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, तो वो जीत जाएंगे, तो ये क्या होंगे, वो जीतेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, जो तुम्हारा डाटा ट्रांसमिशन है ना, डाटा ट्रांसमिशन चाइना से लेकर पाकिस्तान तक, उसमें कुछ तो वक्त जाएगा ही भाई, है ना। लेट्स से बहुत हाई स्पीड में भी जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से चाइना तक डाटा जाने के लिए 1 मिनट का तो भी वक्त होगा ही होगा, तो वो जो वेट होता है उसी को हम कहते हैं आर्मी प्रॉब्लम। तो अगर ऐसे ही 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट पहले मतलब देखो पाकिस्तान क्या कर देगा, 6 बजे को इंडिया पे अटैक कर देगा और फिर से चाइना क्या करेगा, 6 बज के 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, और अगर 1 मिनट की भी देरी हो गई तो भी एक कौन सी आर्मी हार जाएगी, तो यानी कि आर्मी चाइना और पाकिस्तान हार जाएंगे। सो दैट इज योर टू आर्मी प्रॉब्लम, यानी कि क्या हो रहा है, दो आर्मीज के बीच में एक आर्मी घुसी पड़ी है, दोनों आर्मी को एक आर्मी के ऊपर अटैक करना है, दोनों आर्मी को एक आर्मी के ऊपर अटैक करना है, बट वो अटैक ऐसा होना चाहिए कि वो सिमिलर टाइम पे होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइम पे होना चाहिए। और अगर वो सिमिलर नहीं हो गई, सिमिलर टाइम पे वो नहीं हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो हार जाएंगी, वो दोनों आर्मी क्या हो जाएंगी, हार जाएंगी। तो दैट इज योर सिनेरियो, ठीक है। वैसे भी इंडिया ही जीतेगी, दोनों भी एक साथ अटैक करेंगे तो भी। सो दैट इज योर सिनेरियो, इसी को हम कहते हैं टू आर्मी प्रॉब्लम। एक बार फिर से टू आर्मीज कोऑर्डिनेट अटैक ऑन वन सेपरेटेड बाय एनिमी टेरिटरी, यानी कि बीच में ही दूसरा एनिमी है और उसके बाद दोनों साइड पे, यानी कि एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे और एक मिडल में जो एनिमी है, ठीक है। कम्युनिकेशन यूजिंग मैसेज बट गेट कॉट मैसेज कैन लॉस्ट, यानी कि जो बीच वाला है, जो इंडिया है, वो क्या कर सकता है, चाइना और पाकिस्तान की जो हरकत है उसको वो क्या कर सकता है, मैं देख सकता है कि हाँ ये चीजें कर रहा है, ठीक है। और आर्मी ओनली अटैक टुगेदर, आर्मी सिर्फ एक साथ अटैक कर सकती है, ये होता है तुम्हारा सिनेरियो।
आई होप तो तुम्हें समझ में आ गया। इट प्रूव्स रिलायबल एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल, यानी कि जो रिलायबल एग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि कभी भी एक साथ अटैक होना पॉसिबल नहीं होता। एक साथ जो डाटा ट्रांसमिशन है वो बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत अच्छे से, यानी कि डाटा कभी भी लॉस हो सकता है। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर 2 आर्मी प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स गो टू द फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग। देखो, टीसीपी इंप्लीमेंट्स फ्लो कंट्रोल यूजिंग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, यानी कि जो टीसीपी क्या करता है, फ्लो कंट्रोल को कैसे यूज करता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के थ्रू। हमने वो देखा है सेकंड यूनिट के अंदर। सेंडर डजंट सेंड मच डाटा एट वंस, यानी कि सेंडर क्या करेगा, बहुत ज्यादा डाटा को एक साथ सेंड नहीं करेगा। मेक बेटर नेटवर्क अवॉइड डाटा लॉस, प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो, यानी कि जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो नेटवर्क है वो बेटर हो जाएगा, डाटा लॉस नहीं होगा और बफर ओवरफ्लो भी नहीं होगा। बफर ओवरफ्लो मतलब क्या, जो तुम्हारा डाटा चैनल है वो ज्यादा भर नहीं जाएगा, ये होता है तुम्हारा टीसीपी फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा टीसीपी फ्लो कंट्रोल। अब टीसीपी की बफरिंग भी होती है, टेक्निक यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी स्टोर डाटा इन द मेमोरी ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि रैम की तरह समझो, रैम की तरह। ये क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा है, डाटा ट्रांसमिशन के वक्त मेमोरी को, यानी कि डाटा को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। हैंडल डिफरेंस इन स्पीड बिटवीन सेंडर और रिसीवर, और जो सेंडर रिसीवर के बीच में जो डिफरेंस है, कितना स्पीडली वो डाटा को सेंड कर रहा है, उसको भी वो क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, बफर होल्डिंग एरिया अंटिल रिसीवर इज रेडी, यानी कि जब तक रिसीवर रेडी नहीं होता डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक क्या करेगा बफर। लेट्स से अभी एक डायग्राम समझो। देखो, ये तुम्हारा नहीं, ये नहीं, अपने को सर्कल चाहिए। ये तुम्हारा सेंडर है, नहीं एक मिनट, ये तुम्हारा नहीं यार, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, और रिसीवर के बीच में क्या है, बफर है। ठीक है, अब इसने तो डाटा सेंड कर दिया है, बट ये बोल रहा है कि मैं अभी एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, मेरे को 5 मिनट लगेगा। तो 5 मिनट तक डाटा किधर रहेगा, इस बफर के अंदर स्टोर रहेगा। बस इतना ही लॉजिक है उसका, और कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है देखो, बफर होल्डिंग एरिया इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्यूज, यानी कि जो तुम्हारा बफर होता है वो क्यूज की मदद से बनाया जाता है। क्यूज तो तुम्हें पता है ना, क्यू डीएसए वाला। ठीक है, अंटिल रिसीवर इज रेडी, वो सिंगल बफर, यानी कि 1 फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, और डबल हो गया अगर तुम्हारा बफर तो होता है अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग स्मूथ ओवरफ्लो, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग को भी तुम्हारा जो बफर है वो सपोर्ट करता है, उसको हम कहेंगे डबल ओवर बफर। ठीक है, यूज इन स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो फाइल ट्रांसफर, इसके अंदर उसका यूज होता है। बस ये होता है तुम्हारा बफरिंग ओवरफ्लो। ये तुम्हारा क्या था, एक और फंक्शन था तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का। ये सारे फंक्शन ही पढ़ रहे हैं ना हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के, और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब होता है तुम्हारा कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल मतलब क्या, हैपन व्हेन नेटवर्क ओवरलोड, मतलब नेटवर्क ओवरलोड है। लेट्स से ये तुम्हारा क्या है, डाटा ट्रांसमिशन चैनल है, यहाँ से इसने भी डाटा सेंड किया, इसने भी इतना सारा डाटा इसके अंदर सेंड हो गया कि ये फुल हो गया है। तो अभी क्या हो जाएगा, नेटवर्क ओवरलोड हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कंजेशन कंट्रोल, इसको हम कहते हैं कंजेशन, इसको हम क्या कहेंगे, कंजेशन। लॉस्ट पैकेट इज इक्वल टू साइन ऑफ कंजेशन। और देखो, अभी इतना बड़ा कम्युनिकेशन है, तो इसके अंदर ये पैकेट यहाँ पे क्या, ये तो खो जाएंगे ना इसके अंदर, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला, कोई भी किधर भी चला गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है, कंजेशन। लॉस्ट पैकेट इज इक्वल टू साइन ऑफ कंजेशन। लॉस्ट पैकेट मतलब क्या, साइन ऑफ कंजेशन। यूज्ड कंजेशन विंडो टू कंट्रोल दिस, यानी कि हम यहाँ पे यूज कंजेशन, जो कंजेशन विंडोज होती है इसको यूज करते हैं कंजेशन कंट्रोल करने के लिए। मतलब क्या, एक नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा लोडिंग हो जाना, मतलब एक जो चैनल है जिसके अंदर से डाटा जाने वाला है उसको बहुत कचरा उसके अंदर घुसाड़ देना कि भाई कंजेशन हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए सारे के सारे, और डाटा ही लॉस हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, रिसीवर कैपेसिटी नेटवर्क और सेंडर ट्रांसमिट्स डाटा। ठीक है, मतलब देखो, दो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कि रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि नेटवर्क कैपेसिटी कितनी, रिसीवर कितना जो डाटा है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और दूसरा होता है सेंडर कितना डाटा एक वक्त पे ट्रांसमिट कर रहा है। अगर लेट्स से रिसीवर की कैपेसिटी है एक वक्त पे 1 लाख का डाटा लेने की, और सेंडर उसको बोल रहा है कि तू 10 लाख का डाटा ले ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना यार। ठीक है, तो यही होता है। तो सॉल्यूशन क्या करता है, रिसीवर विंडो यहाँ पे यूज की जाती है, RWNT। तो ये रिसीवर विंडो और कंजेशन कंट्रोल विंडो ये क्या करेगी, सोचेगी, मतलब क्या फंक्शन ये प्ले करेगी कि ये स्टॉप करके रखेगी जो भी डाटा आने वाला है वो, यानी कि जब तक रिसीवर के पास 10 लाख नहीं आ जाते तब तक वो डाटा को होल्ड करके रखेगी। और सेंडर साइड पे हम क्या कर सकते हैं कि जो मिनिमम रिसीवर विंडो या फिर सी विंडो यानी कि कंजेशन विंडो को हम भेज सकते हैं, यानी कि इफेक्टिव हम विंडो लगा सकते हैं। यानी कि देखो, उसको अगर 1 लाख का ही डाटा चाहिए तो 1 लाख का ही डाटा सेंड करेंगे और कुछ नहीं है, 10 लाख का डाटा बिल्कुल सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंजेशन कंट्रोल। उसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल की स्टेप्स भी होती है, स्लो स्टार्ट, कंजेशन डिटेक्शन, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स गो ये ऊपर चला गया। ठीक है, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल स्लो स्टेट मतलब स्लो स्टार्ट, यानी कि स्लो स्टार्ट क्या होता है, देखो, इनिशियल फेज मतलब क्या, CWNT, यानी कि कंजेशन विंडो ग्रोज रैपिडली, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारा क्या है वो क्या बोलते हैं उसको, कंजेशन विंडो रैपिडली ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे कि IMSS मैक्सिमम जो सेगमेंट साइज है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एवरी एक्नॉलेजमेंट, जब भी तुम्हें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तब जो तुम्हारी कंजेशन विंडो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। सो कंटिन्यू अंटिल टाइम आउट और थ्रेशोल्ड, यानी कि जब तक थ्रेशोल्ड नहीं होता, सारा डाटा ट्रांसमिट नहीं हो जाता, तब तक वो क्या रहेगा वो होते ही रहेगा, और जो प्रोसेस है वो रिपीटेटिवली होती रहेगी। तो ये होता है तुम्हारा स्लो स्टार्ट मतलब क्या, पहले तुम्हारा जो फेज है उसके अंदर जो तुम्हारी CWNT यानी कि जो तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, कंजेशन विंडो है वो रैपिडली ग्रो करेगी, वो स्टार्ट करेगी IMSS के साथ, यानी कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज के साथ। तो वो क्या करेगी, हर एक्नॉलेजमेंट के लिए जो तुम्हारा विंडो साइज है कंजेशन का वो डबल कर देगी। ठीक है, कंटिन्यू करेगी अंटिल टाइम आउट और थ्रेशोल्ड, जब तक तुम्हारा टाइम आउट या फिर थ्रेशोल्ड नहीं होता तब तक वो प्रोसेस को कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, उसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस व्हेन CWNT रीचेस एसएस थ्रेशोल्ड, यानी कि जब तुम्हारा जो कंजेशन विंडो है वो एक थ्रेशोल्ड को, यानी कि थ्रेशोल्ड मतलब एक फिक्स वैल्यू, ऐसे समझो, थ्रेशोल्ड मतलब क्या, एक फिक्स वैल्यू वहाँ पे रीच कर देगी, तब क्या होगा, स्लो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे स्लो स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा, और जो तुम्हारी कंजेशन विंडो है वो फिर से क्या करेगी, स्लोली ग्रो करेगी। ठीक है, उसके बाद कंजेशन डिटेक्शन, यानी कि जब तुम्हारा कंजेशन डिटेक्ट हो गया, चलो डिटेक्ट हो गया, व्हेन पैकेट लॉस ऑक्यर और 3 टू डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तो जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड है वो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी कंजेशन विंडो है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देगा, उसको क्या कर देगा, कंजेशन विंडो को 2 से डिवाइड कर देगा। कंजेशन विंडो रिड्यूस, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीजेस, यानी कि जिससे क्या वजह से अगर कंजेशन की जो विंडो है वो रिड्यूस हो गई तो जो मल्टीप्लिकेटिव डाटा आ रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये होती है उसकी प्रोसेस। फिर से एक बार समझो, पहले क्या होगा, पहले तुम्हारी जो इनिशियल फेज के अंदर जो तुम्हारी कंजेशन विंडो है वो रैपिडली ग्रो करेगी, फिर वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज के स्टार्ट कर देगी, जब भी उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो जो कंजेशन विंडो है वो डबल होती जाएगी। जब तुम्हारी कंजेशन विंडो
का काम हो जाएगा तब वो क्या कर देगी, थ्रेशोल्ड के ऊपर स्टॉप कर देगी। उसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस, उसके मतलब देखो जब भी कंजेशन विंडो रीचेस होगी तब क्या करना है, तब तुम्हें स्लो स्टार्ट स्टॉप कर देना है, यानी कि जो स्लो स्टार्ट पहली स्टेप थी उसको स्टॉप कर देना है। और यहाँ पे जो कंजेशन विंडो है वो क्या हो जाएगी, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करेगी, ठीक है। उसके बाद कंजेशन डिटेक्शन, यानी कि अभी कंजेशन हो ही चुका है, कोई डाटा पैकेट से वो लॉस हो गया या फिर कोई डुप्लीकेशन हो चुके हैं एक्नॉलेजमेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे थ्रेशोल्ड, यानी कि जो तुम्हारी थ्रेशोल्ड है, स्लो स्टार्ट की थ्रेशोल्ड है, उसको हम क्या करेंगे, कंजेशन विंडो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो कंजेशन विंडो है वो रिड्यूस हो जाएगी और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज योर ओवरऑल सारी की सारी अभी हमने क्या कर लिया, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, फंक्शंस ऑफ योर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हमने देख लिया। अभी इसके बाद हम जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है उसको पढ़ेंगे। और अभी ऊपर तक जब हमने सब कुछ देखा ना, ये जो कंजेशन कंट्रोल हो गया, या फिर देखो ये जो कंजेशन कंट्रोल था, ये जो फ्लो कंट्रोल और बफरिंग था, उसके बाद ये कंजेशन, कनेक्शन रिलीज, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, बर्कले सॉकेट्स, या फिर ये जो तुम्हारा एड्रेसिंग, या फिर जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ये सारे क्या थे तुम्हारे फंक्शंस थे किसके, ट्रांसपोर्ट लेयर के, वो सब हमने देखे। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, टीसीपी, ओडीपी और वो, ठीक है। लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, एंड टू एंड करता है, 3 वे हैंडशेक यूज करता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, ठीक है। 4 वे हैंडशेक टर्मिनेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। 4 वे हैंडशेक किसके लिए यूज करेगा, टर्मिनेशन के लिए यूज करेगा, वो हम आगे देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल, इसको भी वो प्रोवाइड करता है, मतलब जो ट्रांसमिशन लेयर प्रोटोकॉल करता है वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी का तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ये जो वो सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा जो कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है, परफॉर्म करता है, यही सारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी परफॉर्म करता है, और कुछ परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि यूडीपी की तरह होता है, यानी कि जो रियल लाइफ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि तुम्हारा वीडियो ऑडियो हो गया, उसके अंदर जो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एंड टू एंड डिलीवरी रहेगी फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया ओवर इनपुट नेटवर्क, यानी कि इनपुट नेटवर्क के अंदर जो भी मीडिया स्ट्रीमिंग तुम कर रहे हो उसके अंदर तुम्हें एंड टू एंड डिलीवरी मिलेगी। सपोर्ट टाइमिंग, सीक्वेंस, सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि टाइमिंग को ये सपोर्ट करेगा, सीक्वेंस को, यानी कि सीक्वेंस के अंदर डाटा ट्रांसमिशन होगा, और सिंक्रोनाइजेशन को भी ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे यूडीपी यूज किया जाता है, यूजर डाटा प्रोटोकॉल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नो गारंटेड रिलायबिलिटी, यानी कि यहाँ पे कोई रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब जो डाटा ट्रांसमिशन है वो पक्के से होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन लो डिले, लो डिले मतलब जो इधर रिलायबिलिटी होना हो, यहाँ पे फोकस क्या है कि जो तुम्हारा डाटा है वो फास्टली क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट पेलोड और आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पेलोड और आइडेंटिफिकेशन को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड सीक्वेंस नंबर्स टू डिटेक्ट लॉस, यानी कि जहाँ पे भी लॉस्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए सीक्वेंस नंबर रहेंगे, टाइम स्टैम्प यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ भाई ये इस टाइम के ऊपर यही होना चाहिए, वो से यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, स्काइप की 200 मीटर की 200 M, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कि यूट्यूब वाली, और डिलीवरी मॉनिटरिंग को भी हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये होता है तुम्हारा रियल टाइम प्रोटोकॉल, यही होता है जो तुम्हारा टीसीपी करता है ना, वही ये परफॉर्म करता है, बट ये क्या करता है, कनेक्शन लेस होता है, टाइमिंग को सपोर्ट करता है, सीक्वेंस को सपोर्ट करता है, यूडीपी के ऊपर ये बेस्ड होता है, और लो डिले के ऊपर फोकस करेगा, और रिलायबिलिटी नहीं होगी तो भी चलेगा, बट ये लो डिले नहीं होने देगा, ठीक है। पेलोड आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, और सीक्वेंस को प्रोवाइड करने में मदद करेगा, टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करेगा, लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करेगा, तो ये उसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब इसका जो हेडर पैकेट है या फिर जो पैकेट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं बोल दूंगा। पहले वी फॉर होता है वर्जन मतलब क्या, जो तुम्हारा करंट आरटीपी वर्जन है, रियल टाइम प्रोटोकॉल है, उसका वर्जन क्या है। ये यूडीपी और टीसीपी दोनों नहीं है, ये अलग बात है, ये यूडीपी भी नहीं है और टीसीपी भी नहीं है, ये अलग बात है। ये यूडीपी को फॉलो करता है बट ये यूडीपी है नहीं। तो ये तुम्हारा जो वर्जन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 बिट का होता है, पहली बात तो ये 2 बिट का रहेगा, और ये करंट आरटीपी वर्जन, यानी जो तुम्हारा रियल टाइम प्रोटोकॉल है उसका करंट वर्जन क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पैडिंग मतलब ये 1 बिट की रहेगी, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा बाइट एट द एंड ऑफ पैकेट, यानी कि जो तुम्हारा पैकेट है उसके एंड में क्या एक्स्ट्रा है उसको, या फिर कौन सा एक्स्ट्रा बाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एक्स मतलब एक्सटेंशन मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा हेडर एक्सटेंशन, यानी कि एक्स का मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो पूरा हेडर है उसके अंदर और भी कई जो हेडर है वो प्रेजेंट है, वो एक्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद सीएसआरसीसीसी मतलब क्या, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेज, कितने सोर्सेज तुम्हारे इस डाटा पैकेट के अंदर कंट्रीब्यूट करें, कितने राउटर्स, कितने नेटवर्क डिवाइसेस इसके अंदर कनेक्ट है, वो होता है तुम्हारा सीआरसीसी काउंट। उसके बाद मार्कर MM1, यानी कि मतलब क्या, जो तुम्हारा मार्क इनपुट इवेंट है, या फिर उसको हम एक इवेंट होता है, इवेंट मतलब क्या, कब तुम्हारा डाटा ट्रांसमिट होना चाहिए, किस बटन की लेट्स से इंस्टाग्राम के ऊपर तुमने रील सेंड की किसी को, तो तुमने जब बटन क्लिक किया तो उसी को हम कहते हैं इवेंट क्लिक होना, ठीक है। उसके बाद पेलोड टाइप मतलब क्या, जो तुम्हारा इवेंट टाइप है या फिर जो तुम्हारा मीडिया टाइप है, किस टाइप का डाटा तुम सेंड कर रहे हो उसको पीटी कहते हैं। उसके बाद एस मतलब क्या, सीक्वेंस नंबर, यानी कि किस सीक्वेंस के अंदर जो तुम्हारा डाटा है वो जा रहा है उसको हम एस कहेंगे। उसके बाद टी का मतलब क्या है, टाइम स्टैम्प, टी मतलब टाइम स्टैम्प, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, जो तुम्हारा डाटा है वो किस टाइम के थ्रू जा रहा है उसको हम कहेंगे टी। उसके बाद होता है एसएसआरसी मतलब क्या, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ स्ट्रीम कोर्स, यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा तुम्हारे स्ट्रीम सोर्स का, यानी कि जो तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो उसका सोर्स। उसके बाद सीएसआरसी यानी कि ऑप्टिमल आइडेंटिफायर कंट्रीब्यूटिंग ऑडियो सोर्सेज इन मिक्सिंग, यानी कि यहाँ पे ऑडियो जो सोर्सेज रहेंगे उसके बारे में। ये एसएसआरसी है वो वीडियो के लिए, और सीएसआरसी ऑडियो के लिए बस। और जो हेडर एक्सटेंशन और पेलोड होता है वो ऑप्शनल होता है, वो तुम मत लिखो पेपर के अंदर, फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो हेडर क्या रहेगा, तुम्हारा पूरा जो हेडर है वो कितने ऐड हो सकते हैं इस पूरे पैकेट के अंदर वो, और पेलोड मतलब तुम्हारा पूरा डाटा पैकेट है उसके अंदर हेडर छोड़ के जो भी डाटा है उसको हम पेलोड कहेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रियल टाइम कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि जो रियल लाइफ ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग चलती है उसके लिए यूज किया जाता है। फास्टर यहाँ पे प्रोसेस होनी चाहिए, लो रिलायबिलिटी चलेगी, यूडीपी के ऊपर ये बेस करेगा, ठीक है।
पेलोड आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट करता है, टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करता है, डिलीवरी मॉनिटरिंग में भी मदद करता है। वर्जन यहाँ पे होता है 2 बिट का, जो क्या करता है करंट आरटीपी वर्जन को दिखाता है। पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा बाइट एट द एंड ऑफ पैकेट, जो कि 1 बिट की होती है। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्स्ट्रा हेडर एक्सटेंशन होगी तो वो 1 बिट का होता है। सीएसआरसी मतलब क्या, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस, कितने कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस होते हैं। पेलोड टाइप मतलब कितना आइडेंटिफाई मीडिया टाइप क्या है। सीक्वेंस नंबर्स मतलब कितना कौन सा ऑर्डर मेंटेन करना है। टाइम स्टैम्प मतलब जो तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन है वो। एसएसआरसी मतलब यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ स्ट्रीम सोर्स, यानी कि जो स्ट्रीम सोर्स है उसका आइडेंटिफायर। और सीएसआरसी मतलब जो 0 to 50 इंच ऑप्टिमल आइडेंटिफाई कंटेनिंग ऑडियो सोर्सेस इन मिक्स, यानी कि जो ऑडियो सोर्सेस होंगे उसके बारे में सीएसआरसी के अंदर होगा। सो दैट इज योर रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर, और उसके बाद हम जो हमारे बच्चे कुछ चीज़ है उसको बारे मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब क्या, सेट ऑफ टेक्निक्स टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज की गई है, उसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विस करते हैं। ये क्या करता है, रिलायबिलिटी बढ़ाता है, प्रायोरिटी देता है, मतलब जो डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देगा और जो अनइंपॉर्टेंट है उसको कम प्रायोरिटी देगा। ठीक है, डाटा डिलीवरी के अंदर ये कंसिस्टेंसी लाने का मदद करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे डिले, जिटर, पैकेट लॉस, बैंडविड्थ शॉर्टेज, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे हाई प्रायोरिटी एप्लीकेशंस को ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि ऑल एप्स। लेट्स से तुम्हारा व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का डाटा पहले सेंड किया जाएगा एज कम्पेयर टू रील, क्योंकि व्हाट्सएप थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। रील के ऊपर तुम फालतू चीज़ें करते हो और कुछ नहीं। ठीक है, लेटेंसी, उसके पैरामीटर्स क्या है। लेटेंसी मतलब क्या, जो भी डाटा है उसको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ट्रैवल, एक मिनट यार, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम कहेंगे लेटेंसी। लो इज एसेंशियल, यानी कि जितनी लो लेटेंसी उतना ज़्यादा तुम्हारा जो क्वालिटी है वो अच्छा है। ठीक है, लेटेंसी मतलब क्या, कम से कम टाइम जिसके अंदर सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रांसमिशन हो जाए। उसके बाद बैंडविड्थ, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर, कि वो 1 GB के साथ डाटा ट्रांसफर हो रहा है, 100 MB के साथ हो रहा है, 1 MB के साथ हो रहा है, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, जैसे कि MBPS GBPS, यानी कि सफिशिएंट रेट वो इंश्योर करता है। ठीक है, जिटर मतलब क्या, वेरिएशन पैकेट अराइवल टाइम्स, पैकेट अराइवल के टाइम्स के अंदर वेरिएशन जो होते हैं उसको वो क्या करता है, अज्यूम करता है। कॉज कंजेशन और रूट एक्सचेंज, यानी कि देखो बहुत सारे कंजेशन हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर या फिर रूट एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इस वक्त पे क्या होता है, जिटर नहीं आना चाहिए। जिटर मतलब क्या, कितना चेंज हो रहा है तुम्हारा एक्चुअल टाइम के अंदर और ओरिजिनल टाइम के अंदर। लेट्स से तुम्हारा डाटा ट्रांसमिशन होना चाहिए था 5 मिनट के अंदर, ठीक है, और वो हो गया 6 मिनट के अंदर, तो जिटर ज़्यादा हो गया। तो जिटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लो जिटर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो जिटर ही क्या होता है, गुड होता है। ज़्यादा जिटर इज इक्वल टू नॉट गुड। ठीक है, पैकेट लॉस, यानी कि लो इसेंशियल, यानी कि जो पैकेट लॉस उसका एक पैरामीटर होता है, यानी कि लो इसेंशियल, यानी कि सबसे कम पैकेट लॉस होनी चाहिए, ज़्यादा डाटा लॉस यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो ये होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में होता है लेटेंसी मतलब क्या, डाटा का टाइम टेक्स टू सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक टाइम ट्रैवल के लिए जितना टाइम लगा वो लेटेंसी। बैंडविड्थ मतलब कितने स्पीड से वो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है। जिटर मतलब कितना वेरिएशन है एक्चुअल टाइम के अंदर और जो थ्योरेटिकल टाइम है उसके अंदर। और पैकेट लॉस मतलब सबसे बकवास चीज़, पैकेट लॉस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेथड बहुत सारी है इसकी, 5 मेथड है। ठीक है, 5 मेथड के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट होता है ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन, मतलब देखो क्रिएट एंड टू एंड प्रायोरिटी पॉलिसी, मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक एंड टू एंड पॉलिसी क्रिएट की जाएगी प्रायोरिटी की, यानी कि जो तुम्हारे लेट्स से तुम्हारे पास 4 प्रोसेस है A B C D, तो इन चारों में से किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो पहले ही डिसाइड किया जाएगा। पहले से ही एक स्पेसिफिक जो क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद बैंडविड्थ एलोकेशन, यानी कि पहले से ही एक क्या करना है, स्पेसिफिक बैंडविड्थ दे देना और हाई बैंडविड्थ दे देना, डेडिकेटेड बैंडविड्थ दे देना हर ऐप को। हाई बैंडविड्थ दे देना, यानी कि चलो डाटा 1 MB पर सेकंड से मत भेजो, 100 MB पर सेकंड से भेज दो, ये उसका कहना है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, मैनेजिंग डाटा फ्लो रेट्स बाय लिमिटिंग सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, यानी कि सर्टन टाइप ऑफ ट्रैफिक है उसको लिमिट करके कुछ ना कुछ डाटा फ्लो रेट्स को क्या कर देगा, वो लिमिट कर देगा। उसके बाद पैकेट स्केडिंग, यानी कि देखो यूजिंग स्केडिंग एल्गोरिथम टू डिसाइड ऑर्डर पैकेट्स आर सेंट, यानी कि यहाँ पे स्केडिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाएगा कि जो पैकेट हमने भेजे वो सेंट हुए कि नहीं उसको चेक करने का काम पैकेट स्केडिंग के अंदर किया जाएगा। उसके बाद एरर करेक्शन, यानी कि रिसेंट लॉस्ट पैकेट, यानी कि जो पैकेट से जो लॉस्ट हो चुके हैं उनको फिर से भेजना, उससे क्या होती है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारे एक्चुअल जो TCP हेडर्स है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से, या फिर जो तुम्हारे ये एक बात मैंने जो तुम्हें ऊपर पढ़ाई कि ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज या फिर फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, कनेक्शनलेस कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी, एरर करेक्शन, मल्टीप्लेक्सिंग, रिलायबल डाटा ट्रांसफर, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, ये हमने बहुत डिटेल के अंदर ऊपर पढ़ा है ना। तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, जो कि PYQ है, ये जो मैं इधर लास्ट क्लास में लिखा ना, ये PYQ वाले क्वेश्चन थे, तो PYQ वाले क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे हैं। ठीक है, ऊपर वाले भी PYQ है, बट जो नीचे वाले वो 2024 के और जो ऊपर वाले थे वो 2023 थे। ठीक है, यानी कि हम सीधे वैसे ही कवर करते जा रहे हैं, और जो टॉपिक PYQ के अंदर नहीं है वो भी कवर करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना TCP, यानी कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल लेयर प्रोटोकॉल। देखो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ट्रांसमिशन कंट्रोल लेयर प्रोटोकॉल के बारे में। अभी उसके हेडर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, मतलब कि एंड टू एंड। 3 हैंडशेक लैमा को यूज करेगा कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए, और 4 हैंडशेक यूज करेगा टर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा, शो ऑल सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट स्लो एंड रिलायबल होता है तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन TCP हेडर। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि TCP हेडर को ड्रॉ करो। TCP हेडर क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करता है, कनेक्शन मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल, डाटा सीक्वेंसिंग, इंश्योरिंग एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल लेयर प्रोटोकॉल फंक्शंस परफॉर्म करता है ना, उन सबको इंश्योर करने का काम, उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो भी कंट्रोल है, सबकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होगी, TCP हेडर के अंदर होगी विद डाटा। ठीक है, अभी होता है तुम्हारा TCP हेडर। मैं तुम्हें इधर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, जो थियरी है वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और उधर तुमको मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें क्या कर सकता हूँ, ये समझा सकता हूँ, तो लेट्स गो विद दैट। ठीक है, तो पहली बात
सोर्स पोर्ट एड्रेस। हम किससे शुरुआत करते हैं? सोर्स पोर्ट एड्रेस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या होता है? पोर्ट नंबर ऑफ रिसीवर और पोर्ट नंबर ऑफ सेंडर। सोर्स पोर्ट एड्रेस मतलब क्या? जो तुम्हारा सेंडर है उसका पोर्ट एड्रेस, और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस मतलब क्या? रिसीवर का पोर्ट एड्रेस, ठीक है। ये हो गया हेडर। सोर्स पोर्ट एड्रेस मतलब सेंडर का, और रिसीवर का डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। उसके बाद सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट फ्रॉम आउटर साइड, यानी कि नेक्स्ट डाटा क्या आएगा, कौन सा बाइट तुम्हारे डाटा के अंदर आएगा, उसको हम सीक्वेंस नंबर के अंदर बोलते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट इन दिस सेगमेंट। अब इस पूरे सेगमेंट के अंदर पहला डाटा बाइट कौन सा है, वो होता है तुम्हारा सीक्वेंस नंबर। उसके बाद एच लेंथ। एच लेंथ मतलब तुम्हारी क्या है, तुम्हारी लेंथ कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट सेंडर इज विलिंग टू सेंड, यानी कि देखो कितने बाइट्स तुम्हारे जो सेंडर है वो रिसीवर को भेजना चाहता है, उसको हम कहते हैं एच लेंथ। एच लेंथ मतलब क्या? कितनी बाइट्स तुम्हारा सेंडर तो रिसीवर को भेजना चाहता है, वो होता है एच लेंथ, ठीक है। उसके बाद रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या? नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लैग टू कंट्रोल हेडर, यानी कि यहाँ पे जो फ्लैग्स है वहाँ पे रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि रिजर्व मतलब क्या होता है? ऐसा डाटा होता है जो कि फ्यूचर के लिए रिजर्व किया जाता है। और उसके बाद ये सारे क्या है, ये यहाँ पे फ्लैग्स है। ये फ्लैग्स होते हैं जैसे कि SYN हो गया, FIN हो गया, PST हो गया, ये हमने पीछे देखे, एक्नॉलेजमेंट, अर्ज। तो ये जो फ्लैग्स है वो हमने देखे, ठीक है। उसके बाद ये जो तुम्हारी विंडो साइज 16 है वो क्या कर रही है? तुम्हारा जो साइज है, तुम्हारा साइज ऑफ टीसीपी हेडर है, उसको वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। उसके बाद चेकसम क्या कर रहा है? तुम्हारा जो भी एरर है तुम्हारे डाटा के अंदर उसको परफॉर्म करने का काम करता है। हेडर के अंदर कुछ भी एरर आ गए तो उसको चेक करने का काम करता है। अर्जेंट पॉइंटर का काम क्या होता है? पॉइंट्स टू अर्जेंट डाटा इफ यूआरजी फ्लैग सेट, यानी कि यहाँ पे जो यूआरजी फ्लैग है वो अगर सेट हो गया तो अर्जेंट डाटा को पहले सेंड करेगा, बाकी सारे डाटा को फेंक देगा, मतलब बाद में सेंड करेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन एंड पैडिंग वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे क्या है? ऑप्शनल फील्ड्स होती है, जैसे कि टाइम स्टैम्प हो गया। और पैडिंग मतलब क्या? एडेड टू मेक हेडर लेंथ मल्टीपल ऑफ 32 बिट्स, यानी कि जहाँ पे जो हेडर लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए पैडिंग यूज की जाती है, ठीक है। आई होप सो तुम्हें पूरा टीसीपी का हेडर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझो। ये तुम्हारा पूरा हेडर है, ठीक है। इसके बाद पहले सोर्स पोर्ट एड्रेस। सोर्स पोर्ट एड्रेस मतलब सेंडर का एड्रेस। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस मतलब रिसीवर का एड्रेस। सीक्वेंस नंबर मतलब क्या? सीक्वेंस नंबर मतलब नेक्स्ट जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड बाइट है फ्रॉम आउटर साइड। आउटर साइड मतलब जो तुम्हारा डाटा पैकेट है उसके बाहर पहली बाइट कौन सी आ सकती है, वो सीक्वेंस नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब क्या? फर्स्ट बाइट तुम्हारे सेगमेंट के अंदर, ये जो हमारा पूरा सेगमेंट है उसके अंदर फर्स्ट बाइट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसके बाद एच लेंथ। एच लेंथ मतलब क्या? तुम्हारे टीसीपी हेडर की साइज कितनी है, टीसीपी हेडर की साइज लेंथ वो होता है एच लेंथ। रिजर्व मतलब क्या? जो भी तुम्हारा डाटा है वो फ्यूचर के लिए रिजर्व कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद होता है अर्जेंट, यहाँ पे फ्लैग से। अर्जेंट मतलब क्या? जो तुम्हारा डाटा है उसको अर्जेंटली सेंड करना है। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? जो सेंडर रिसीवर एक्सेप्ट करते हैं वो। यहाँ पे PSH और RST भी होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। SYN मतलब क्या? SYN सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट, और FIN मतलब जो टर्मिनेशन करने के लिए यूज की जाती है वो। उसके बाद विंडो साइज 16 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि नंबर ऑफ सेंडर इज विलिंग टू रिसीव, मतलब कितना डाटा रिसीवर को रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है, उसको कहते हैं विंडो साइज। यानी कि सेंडर कितना डाटा रिसीवर को भेजना चाहता है और कितना डाटा रिसीवर रिसीव कर सकता है, वो होता है विंडो साइज के अंदर। उसके बाद चेकसम, यानी कि हेडर के अंदर कोई एरर है कि नहीं वो चेक करता है। अर्जेंट पॉइंटर क्या होता है? अगर अर्जेंट पॉइंटर पे क्लिक कर दिया तो URG होता है ना, वो फ्लैग सेट हो जाता है और जो डाटा है उसको अर्जेंटली सेंड किया जाता है। और उसके बाद ऑप्शन एंड पैडिंग, यानी कि जो टाइम स्टैप होते हैं वो ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर आते हैं, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और पैडिंग मतलब क्या? एडेड टू मेक हेडर लेंथ और मल्टीपल ऑफ 32 बिट्स, यानी कि जो हेडर लेंथ है उसको अगर 32 बिट का बनाना है तो वो होता है तुम्हारा पैडिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा टीसीपी हेडर, ठीक है। अब हम जाते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल की हेडर के ऊपर और उसके फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो थ्योरी लिखी है ना यहाँ पे, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही थ्योरी है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हो या फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। यही वो थ्योरी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग किया है मैंने, बट तुम समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज हमने देख लिए। उसके बाद यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कनेक्शन लेस है और लाइट वेट है, यानी कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा, ये अनरिलायबल होगा बट लाइट वेट रहेगा। डाटा ट्रांसमिशन यहाँ पे बहुत फास्ट होगा, ठीक है। अनरिलायबल मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो डाटा है वो सेंड होगा कि नहीं, ठीक है। फास्टर है बट इसकी कोई गारंटी है कि ये बहुत फास्टर है। यहाँ पे नो फ्लो और नो कंजेशन कंट्रोल, यहाँ पे कोई फ्लो करने की जरूरत नहीं है, कोई कंजेशन कंट्रोल यहाँ पे किया नहीं जाता। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन एंटी कैप्सुलेशन किया जाता है मैसेज का IP डाटाग्राम के अंदर। यहाँ पे क्या किया जाएगा? इनकैप्सुलेशन, डाटा को हाइड भी किया जाएगा और उसको शो भी किया जाएगा एज पर द नीड। उसके बाद क्यूइंग के थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है, यानी क्यूज के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? लो लेटेंसी होती है, लेस ओवरलोड होता है, ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग सपोर्ट, ये हमने देखा है कि मल्टीकास्ट ओवर वो क्या आता है, वो पहले समझाया, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? नो सीक्वेंसिंग, यानी कि कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, कंजेशन नहीं है, गारंटी ऑफ डिलीवरी भी नहीं है, यानी कि रिलायबल नहीं है, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है इसके? DNS DHCP VoIP लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन गेमिंग, ये सारे इसके एप्लीकेशन हो गए। ये होता है तुम्हारा यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि ये ऑपोजिट है तुम्हारे TCP के, यानी कि कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है, फास्टर है, नो फ्लो कंजेशन कंट्रोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज योर यूजर डाटा प्रोटोकॉल डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके हेडर के ऊपर, ठीक है। हेडर इसका छोटा है, बहुत खुश हो जाओ। पहला होता है तुम्हारा सोर्स पोर्ट नंबर, ऑब्वियसली बात है, सेंडर का पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यानी कि जो तुम्हारा क्या होता है उसका रिसीवर का पोर्ट नंबर। उसके बाद टोटल लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ UDP हेडर प्लस डाटा, यानी कि जो हेडर प्लस डाटा है उन दोनों की लेंथ मिला के जो होती है उसको हम कहते हैं टोटल लेंथ। और चेकसम मतलब हेडर और डाटा के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको चेक करने का काम करता है तुम्हारा चेकसम। सो दैट इज योर क्या बोलते हैं UDP हेडर फॉर्मेट। इतना छोटा सा हेडर फॉर्मेट है, आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लास्ट चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं, हमारे जो है हमारा SCTP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है? हमारा SCTP प्रोटोकॉल है। SCTP प्रोटोकॉल हमारा लास्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा ये जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, और जो न्यूमेरिकल है वो मैं लास्ट में ही लूँगा, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बड़े बड़े और उसके लिए बहुत वक्त लगेगा, तो वो आराम से अपन एंड में लेंगे, ठीक है। जल्दी नहीं करेंगे, बहुत वक्त है वैसे भी पेपर होने में। तो SCTP मतलब क्या? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, रिलायबल है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या फिर कम्युनिकेशन में मदद करता है, मल्टीपल स्ट्रीम्स को मदद करता है, और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है। फुल डुप्लेक्स तो तुम्हें पता ही होगा, अभी फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। फीचर्स क्या करता है? ये ट्रांसमिशन को सीक्वेंस देता है, यानी कि जो भी ट्रांसमिशन डाटा ट्रांसमिशन है उसको सीक्वेंस करेगा। स्ट्रीम आइडेंटिफायर, यानी कौन सी स्ट्रीम चल रही है उसको आइडेंटिफाई करेगा, और स्ट्रीम को भी सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करेगा। पैकेट्स को एक्नॉलेजमेंट देने का काम करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर देने का काम करेगा, फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी करेगा, और कंजेशन कंट्रोल करने का काम भी तुम्हारा स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल करेगा। मतलब क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है तुम्हारे ट्रांसमिशन को, ठीक है।
और इसके फीचर्स भी हमने देख लिया। अब उसका जो तुम्हारा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, हेडर ये, ठीक है। हेडर के अंदर क्या है, सोर्स पोर्ट एड्रेस मतलब वही सेंडर का, और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस मतलब रिसीवर का। वेरिफिकेशन टैग मतलब क्या, यूनिक आईडी रहेगी फॉर ईच एसोसिएशन, मतलब जो तुम्हारा हर एसोसिएशन रहेगा, हर जो डाटा पैकेट रहेगा उसके लिए एक यूनिक आईडी रहती है, उसको हम वेरिफिकेशन टैग कहते हैं। उसके बाद चेक मतलब वही एरर चेकिंग करने के लिए, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सिग्नलिंग, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग हो गई, नेक्स्ट जेन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गए, ये उसके क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। सो दैट इज योर एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल मतलब क्या, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो कि किसी भी कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल सॉफ्टवेयर को मदद करता है, ठीक है। तो दैट इज योर ओवरऑल यूनिट नंबर 4 की थियरी। और जो बाकी सब कुछ बचा है, मतलब जो इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो मैं तुम्हें एंड के अंदर दे दूंगा, तो उसकी कोई जल्दी मत करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। At the end, thanks for watching this video, and from this video if you get something, please like and subscribe and share. नोट्स की लिंक मैं तुम्हें 5 बजे तक दे दूंगा, या फिर 6 बजे तक मे बी एक्सटेंड हो सकती है। 6 से 7 बजे के पहले तक तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ताकि तुम रात भर रिवीजन कर सको, ठीक है। डोंट वरीड अबाउट दैट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।